हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 15 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में 2 नई चीज़ ऐड कर दी है। तो वो ये है कि मैं आपको ना अपनी वीडियो में लास्ट में टॉप 10 टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं। तो आज की वीडियो मैंने आप सभी के लिए रखा है शिखर सम्मेलन 2024 के टॉप 10 क्वेश्चन। और इसी के साथ एक और नई चीज़ ऐड करी है, वो ये है कि अपनी वीडियो में लास्ट में आपको मैं डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूं, जिसमें कि मैंने जीएस में पॉलिटी स्टार्ट किया है। और पॉलिटी में आपको आज मैं नागरिकता से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप तो करंट अफेयर में एक्सपर्ट होने ही वाले हो, साथ में जीएस में भी एक्सपर्ट होने वाले हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैंने जो कल आपको क्वेश्चन करवाए थे ना, उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कल, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ज्योति विज। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? 129वां। जून 2024 में कौन लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? पेमा खांडू। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? 116वें। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 जून को मनाया गया है। 2024 की थीम है इसकी, दान का जश्न मनाने के 20 साल, धन्यवाद रक्तदाता। इंग्लिश में होगा 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, किस भारतीय शिक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया? शिल्पी अग्रवाल। वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सूर्य सागर। वार्षिक खीर भवानी उत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में किस कंपनी ने ऊर्जा, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR और स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार जीता? महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। कहाँ पर है? ओडिशा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया? प्रेम प्रभाकर। जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मुइना योजना शुरू करी है? असम। किसे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन जोशी। MotoGP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। जून 2024 में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पिछले कल के जो टॉप 15 क्वेश्चन थे ना, वो क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ ना, शाम को उसका मैं टेस्ट भी लेता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी GK। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, सुबह आप पढ़ो और शाम को जाके टेस्ट दे दो। करंट अफेयर्स में आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाओगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपूलिया फसानो, इटली। इटली का शहर है फसानो। यहाँ पर 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 7 सदस्यीय देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इटली की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए 12 देशों और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आगे अगर हम समझें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की अध्यक्षता किसने करी है? PM मोदी जी ने। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की 11वीं भागीदारी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। फिर जितने भी आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए ना, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात हुई यहाँ पे इटली देश की यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रोम है, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी जिन्होंने अध्यक्षता करी है
और राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला। बात यहाँ पे इटली की हुई। इटली की लोकेशन आप देख लीजिए वर्ल्ड मैप के ऊपर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इटली कहाँ पर है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हमारे प्यारे भारत को देखना है। फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से आपको रिलेट करना है। जब आप जाओगे पश्चिमी साइड, ठीक है, यहाँ पे आपको देश जो दिख रहा है ना नीले रंग का, ठीक है, ये नीले रंग का देश आपको दिख रहा है, यही है इटली देश। जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से आप जब रिलेट करोगे तो ये जो आपको नीले रंग का देश दिख रहा है ना, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में, यही है इटली देश। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि जो G7 शिखर सम्मेलन 2024 वाला है ये फसानो इटली में हुआ है, लेकिन जब आप बाकी के ऑप्शन देख रहे थे ना, ये सभी के सभी जगह ना आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। तो यहाँ पे भी कुछ सम्मेलन आयोजित हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अबू धाबी UAE देश का, ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जाम्बिया का जो लिविंगस्टोन जगह है, यहाँ पर आयोजित किया गया है काजा शिखर सम्मेलन। और इसी के साथ अगर हम बात करें पर्थ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर आयोजित किया गया है, आपको बताना चाहता हूँ, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। आई होप फ्रेंड्स आपको मैंने जितने भी फैक्ट बताए सभी आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चंद्रशेखर पेम्मासानी। चंद्रशेखर पेम्मासानी आपको बताना चाहता हूँ पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री बने हैं। लोकसभा चुनाव में 293 सीटें जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 9 जून को कार्यभार संभाला। मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 71 मंत्री हैं, जिनमें 31 कैबिनेट मंत्री, 35 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। इन मंत्रियों में डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्रियों से एक के रूप में सुर्खियों में रही हैं, जिनके पास कुल 5,705 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। टॉप 3 देख लेते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मास्वामी टीडीपी के हैं नंबर 1 पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हैं नंबर 2 पे और HD कुमारस्वामी जेडीएस के हैं नंबर 3 पे इनका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। अजीत डोभाल 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। IB प्रमुख रहे डोभाल ने 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। और इसी के साथ अगर हम बात करें NSA की, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1998 में। कहाँ पर है ये? इसका हेडक्वार्टर भारत के नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है ना, ये पुरुष खिलाड़ी को भी मिलता है और महिला खिलाड़ी को भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गुडाकेश मोती हैं, पुरुषों में इनको मिला है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार, वहीं महिला में मिला है चमारी अट्टापट्टू जो कि हैं महिला खिलाड़ी। डिटेल में अगर हम समझें, वेस्ट इंडीज़ के बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती ने मई महीने में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। महिला वर्ग में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए ICC महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दूसरा स्थान है भारत का। डिटेल में अगर हम समझें, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट यानी कि GCP द्वारा किए गए एक नवीन अध्ययन ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 1980-2020 के अनुसार वर्ष 1980 से 2020 की अवधि में नाइट्रस ऑक्साइड में उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसमें कि टॉप 3 देश हम देख लेते हैं किनको किनको मिला है। चीन को मिला है पहला स्थान 16.7% के साथ, भारत को दूसरा स्थान और अमेरिका को तीसरा स्थान मिला है। अगर हम बात करें GCP की यानी कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की, वर्ष 2001 में स्थापित एक संगठन है जो विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और उनके कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ LCSS की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS की शुरुआत करके एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है। यह LCS प्रणाली निर्यातकों
और आयातकों को अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं भारतीय रुपये और यूएई दिरहम में वस्तुओं और सेवाओं के लिए चालान और भुगतान करने की अनुमति देगी। यह कदम अमेरिकी डॉलर जैसी मध्यस्थ मुद्राओं पर निर्भरता को कम करता है, जिससे लेन देन की लागत और निपटान समय में कमी आती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे यूएई की, एशिया में स्थित एक देश है, राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा यहाँ की यूएई दिरहम, राष्ट्रपति हैं शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 15 जून को। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उन बुजुर्ग व्यक्तियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना जो दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। 2024 की थीम देख लेते हैं, आपात स्थिति में वृद्ध व्यक्तियों पर स्पॉटलाइट, इंग्लिश में होगा स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। और आपको बताना चाहता हूँ, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पहली बार 15 जून 2011 को मनाया गया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है ये 15 जून को मनाया जाता है, लेकिन जब आप बाकी के ऑप्शन देख रहे हो ना, ये सारे ऑप्शन आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। कैसे लग रहे हैं? देखो, 12 जून की अगर हम बात करें, 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, अगर हम बात करें 11 जून की, इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, और अगर हम बात करें 8 जून की, इस दिन मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पीके मिश्रा। पीके मिश्रा बने हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव फिर से। आईएएस डॉक्टर पीके मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा का पूरा नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। पीके मिश्रा गुजरात कैडर के 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आपको बताना चाहता हूँ, 2001-2004 के दौरान मिश्रा ने नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया है, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता 2024 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी श्रुति वोहरा। डिटेल में अगर हम समझें, श्रुति वोहरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय राइडर यानी कि घुड़सवार बनी है। श्रुति ने स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित CDI 3 प्रतियोगिता में 67.76 अंक हासिल किए हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। श्रुति वोहरा भारत की नंबर 1 पे है, उसके बाद है तातियाना एंटोनिका मोल्दोवा के नंबर 2 पे रही हैं। जूलियन ज़ेरिच ऑस्ट्रिया की नंबर 3 पर रही हैं। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। भारत का स्थान जो पहला मिला है ना, यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। डिटेल में अगर हम समझें, PM श्री पर्यटन वायु सेवा का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लोक निजी भागीदारी यानी कि PPO के आधार पर मैसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने राजा भोज एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली फ़्लाइट को फ्लैग ऑफ करते हुए इसका शुभारंभ किया है। इस वायु सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एवं खजुराहो के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट इन शहरों के बीच उड़ेंगे। बात यहाँ मध्य प्रदेश की हुई है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कौशिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ज्योति मठ और कैंची धाम। मतलब कि जो जोशीमठ नगर था इसका नाम हो गया है ज्योति मठ और कौशिया कोटोली तहसील का नाम हो गया है कैंची धाम। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, आपसे एग्जाम में अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ नगर के नाम को बदलकर ज्योति मठ कर दिया है। इसके अलावा नैनीताल जिले की कौशिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम श्री कैंची धाम पर रखने के प्रस्ताव को भी केंद्र ने मंजूरी दे दी है। जोशीमठ नगर में 2500 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहीं से आगे चलकर उन्होंने भगवान बद्री विशाल की स्थापना की थी, जो आज चारों धाम में सबसे प्रसिद्ध धाम माना जाता है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तराखंड की, 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में वकर उज़ ज़मान किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। डिटेल में अगर हम समझें, लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज़ ज़मान को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बांग्लादेश का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। 58 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल ज़मान को पदभार ग्रहण करने के दिन ही 4 सितारा जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। बात यहाँ बांग्लादेश की हुई है, एशिया में स्थित है, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना वाजेद। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बांग्लादेश की बात हुई है, इसकी लोकेशन बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा हमारे देश के साथ सबसे लंबी लगती है। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे मैप में, सबसे पहले आपको बताना चाहिए हमारा प्यारा भारत कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप देखोगे ना, बीच में एक छोटा सा आपको देश दिख रहा है, ये वाला, यही है बांग्लादेश। मैप को मैं जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये है बांग्लादेश। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करी है आप सभी के लिए, बेस्ट कंटेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में रखकर, ताकि आपको ना किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। देखो फ्रेंड्स, मैंने बस आपका टाइम बचाने का सोचा है और 100% रिजल्ट आपको देने का सोचा हुआ है करंट अफेयर्स में। ठीक है, मैं आपको कोई 1.5 घंटे या 2 घंटे क्लास नहीं लेता, बस मैं आपसे 20 से 25 मिनट की क्लास लेता हूँ, जिसमें कि आपको मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन करवाता हूँ डिटेल में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ, जीएस के साथ। ठीक है, वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी, लास्ट में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के अनुसार वर्ष 2023 से मई 2024 तक लगभग कितने लोग विस्थापित अवस्था में रहे हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 120 मिलियन। ये आपको ध्यान रखना है। और 1 मिलियन किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2023 की शुरुआत से लेकर मई 2024 तक रिकॉर्ड 12 करोड़ लोग वैश्विक स्तर पर जबरन विस्थापित अवस्था में रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यह लोग प्रताड़ना, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और अव्यवस्था के कारण विस्थापित हुए हैं। म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, फिलिस्तीन, कांगो, सोमालिया, हैती, सीरिया और आर्मेनिया वह देश है जहां संघर्ष और हिंसा के कारण लोग सुरक्षा की तलाश में अन्य स्थान पर चले गए हैं। बात यहाँ पे हुई है संयुक्त राष्ट्र की। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य हैं 193। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट शुरू किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। डिटेल में अगर हम समझें, ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड रानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट जारी किए गए हैं। लोग 30 जून तक अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदल सकते हैं, जिसकी सीमा 300 पाउंड है। 75 वर्षीय ब्रिटिश सम्राट का चित्र सभी 4 बैंक नोटों GBP 5, 10, 20 और 50 के मौजूदा डिज़ाइनों पर दिखाई देगा, जबकि मौजूदा डिज़ाइन में कोई अन्य बदलाव नहीं किया जाएगा। पॉलीमर बैंकनोट जिन पर दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का चित्र है में वैध मुद्रा बने रहेंगे और किंग चार्ल्स तृतीय नोटों के साथ साथ प्रचलन में रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ़ की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोप ने मंगल ग्रह पर बर्फ़ की खोज की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के पास विशाल थारिस ज्वालामुखियों पर जमे हुए पानी का पता लगाया, जबकि यह क्षेत्र काफ़ी गर्म माना जाता था। यहाँ पर पानी का जमना मंगल ग्रह के वायुमंडल में हमारी पूर्व धारणाओं को बदलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर पहाड़ों की चोटियाँ आमतौर पर मैदानों की तुलना में अधिक ठंडी नहीं होती, लेकिन नम हवा संघनित होकर बर्फ़ में बदल जाती है, जैसा कि पृथ्वी पर होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे ESA की, मैंने आपको बताया कहाँ की स्पेस एजेंसी है, यूरोप की। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। इसरो हमारे प्यारे भारत की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। एस सोमनाथ यहाँ के अध्यक्ष है। जाक्सा
जापान की स्पेस एजेंसी है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो का जो हमारा पहला फेज़ था ना वो कंप्लीट हो गया, जिसमें कि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिटेल में कराए। अब इस वीडियो का सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि आपको हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ाता हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ शिखर सम्मेलन 2024 के टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इटली के फसानो में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 23वीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन नई दिल्ली में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में। उसके बाद 10वां विश्व जल मंच इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ। सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन 2024 पेरिस, फ्रांस में हुआ। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024 नई दिल्ली, भारत में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ। फ्रेंड देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना यहाँ पे शिखर सम्मेलन के जो आपको पता होने चाहिए, वो मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड, इस वीडियो का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया, जिसमें कि मैं आपको 1 से 1.5 मिनट में टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जीएस का। ठीक है, जीएस से मैंने पॉलिटी स्टार्ट करा हुआ है, तो पॉलिटी में आज हम नागरिकता के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने वाले संबंधी प्रावधानों का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों के नागरिकता दावों को नियंत्रित करता है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए? अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड या बोलो ब्रिटेन से। आखिरी क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। फ्रेंड्स, इस वीडियो का थर्ड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए के पद पर नियुक्त किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और आज की हमारी वीडियो का जो लाइक का टारगेट है, हमने रखा है 2000 लाइक का टारगेट, ठीक है। पिछली बार 1000 लाइक का टारगेट रखा था, वो आपने पार करवा दिया। अब 2000 लाइक का टारगेट है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, जीएस, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक यहाँ पे मिल जाती है। साथ में मंथली करंट अफेयर्स जो होती है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से। यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। एक छोटी सी आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड, देखो मेरा जो मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के, इस मोबाइल एप्लीकेशन को मैंने बहुत ही बड़ी कंपनी जो है इंडिया की उससे बनवाया है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया है, इसकी रेटिंग ख़राब कर दी है प्ले स्टोर पर जाके। तो फ्रेंड्स आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, देखो आपको तो मैं टेस्ट में फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स भी फ्री बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके इसकी ना रेटिंग बढ़ा देनी है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसको 5 स्टार दे सकते हो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है, ठीक है। और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आ रहा है तो। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स ये शरारती था तो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सच में बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि देखो इसमें तो मैंने आपसे कोई पैसे लिए ही नहीं है एप्लीकेशन में टेस्ट लेने के लिए, बिल्कुल फ्री रखा है। लेकिन मुझे तो पे करना पड़ता है ना हर महीने या हर साल में, सर्वर कॉस्ट होता है, ठीक है, कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सब कुछ मैंने आपके लिए फ्री रखा है। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। बस आप सभी ने क्या करना है, एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करोगे या किया हुआ है, प्ले स्टोर में ऑप्शन आता है रेटिंग का, आप इसकी रेटिंग को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।